तो जनाब बहुत सारी कंपनीज आपके कॉलेज में विजिट कर रही होंगी या फिर आप खुद ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे होगे, बेसिकली कर ही रहे होगे, नहीं तो आप जिंदगी के साथ खेल रहे हो अपने। तो अगर आप इन दोनों ही केसेस में, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, अगर आप इन दोनों ही केसेस में बैठ रहे हो या तो ऑन कैंपस या तो ऑफ कैंपस, तो किसी भी कंपनी का पहला रिक्रूटिंग प्रोसेस होता है बेसिकली ओएस या ऑनलाइन असेसमेंट या फिर कह सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, तो ये जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं पहले राउंड होते हैं और इसी राउंड को क्लियर करने के बाद ही आप आगे जा सकते हैं। तो इस राउंड को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस राउंड में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, आपको टैब स्विच करने नहीं दिया जाता, आपको फुल स्क्रीन एग्जिट नहीं करने दी जाती, बहुत सारे केसेस में आपके कॉपी पेस्ट एक्शंस माउस के डिसेबल कर दिए जाते हैं, और वर्स्ट केसेस में जो इससे भी ज्यादा हद पार हो जाती है कि आपका राइट क्लिक ही डिसेबल हो जाता है। मींस राइट क्लिक कैसे करोगे? तो ये सारी चीजें रिस्ट्रिक्शंस में आ जाती हैं ऑन सॉरी ओएस में। ओके, मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे खतरनाक क्रोम एक्सटेंशंस लाइक आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ या आपको दिखाने वाला हूँ, जिसमें ऐसा होगा कि आप टैब स्विच भी कर पाओगे, आप फुल स्क्रीन भी एग्जिट कर पाओगे, आप कॉपी पेस्ट भी कर पाओगे। आप कॉपी पेस्ट नहीं कर पाए तो फिर लाइक ऊपर से स्क्रीन से कॉपी कर लोगे, या फिर आप बेसिकली लाइक राइट क्लिक भी आपका इनेबल हो जाएगा। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस आप बाईपास कर लोगे, आपको किसी भी दोस्त को पैसे दे करके मदद लेने की या नॉर्मली हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जब इसको बाईपास कर लोगे तो आप खुद से कर लोगे, इतने तो स्मार्ट हो गए ही आप। ठीक है, तो चलिए स्ट्रेट टू द वीडियो। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले अपने पहले क्रोम एक्सटेंशन में। तो इस क्रोम एक्सटेंशन का मतलब नाम है बेसिकली ऑलवेज एक्टिव विंडो। तो ये क्या करता है कि आप अब कोई भी टैब स्विच कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ कोर्सशेप का पेपर दे रहा हूँ और अगर मान लीजिए इसमें टैब स्विचिंग अलाउड ना हो, तो अब इस बस मुझे कुछ भी नहीं करना है, बस इस एक्सटेंशन को यहाँ डाउनलोड कर लेना है, एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेना है, उसके बाद अब ये एक्सटेंशन अपने आप एक्टिव हो चुका है। अब मुझे जैसे मैं ये टैब स्विच करते जा रहा हूँ तो ये डिटेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये वैसे में एक ऑनलाइन असेसमेंट अगर आप देंगे तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं दूसरे एक्सटेंशन में आते हैं, कॉपी फिश। ये भी आपको यहाँ क्रोम में मिल जाएगा। अब इसमें क्या होगा बेसिकली कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ कॉपी फिश में अगर क्लिक करूँ, ठीक है, तो अब मैं किसी भी टेक्स्ट के ऊपर ऐसे सेलेक्ट करूंगा तो बेसिकली ये पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है कॉपी हो जाएगा। ये तब का है कि मान लीजिए कॉपी पेस्टिंग अलाउड नहीं है, तो आप डायरेक्ट एक स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट में जो भी टेक्स्ट वो डिटेक्ट करेगा उसको कॉपी हो जाएगा। अब आप इसको आराम से कहीं भी बेसिकली पेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैं वो दिखा, ये देखिए पूरा का पूरा टेक्स्ट पेस्ट हो गया। राइट, तो ये मतलब है हमारे कॉपी फिश का। अब चलिए थर्ड क्रोम एक्सटेंशन में चलते हैं। इस थर्ड क्रोम एक्सटेंशन का है लाइक डोंट गिव अ फक विद पेस्ट। तो इसमें इसका बेसिकली यही मतलब है कि अगर कोई भी कंपनी आपका पेस्ट वाला जो हमारा एबिलिटी है माउस की, अगर वो हमारा नहीं रहता है तो इसकी मदद से आपका पेस्ट वाली एबिलिटी आ जाएगी। नाम से समझ में आ रहा है, राइट। चलिए एक और हमारा जो अगला क्रोम एक्सटेंशन है वो ये है लाइक इनेबल राइट क्लिक फॉर गूगल क्रोम। इस क्रोम एक्सटेंशन से आपको क्या कर सकते हैं बेसिकली कि अगर आपके कुछ कुछ कंपनीज ऐसी रहती हैं जिसमें लाइक राइट क्लिक ही अलाउड नहीं, समझ रहे हैं आप, मतलब राइट क्लिक का ही पावर डिसेबल कर दिया गया है। लेकिन इस एक्सटेंशन को अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपका राइट क्लिक का जो पावर है ये आ जाएगी, समझे आप। तो ये इसलिए अब अपने लास्ट क्रोम एक्सटेंशन में चलते हैं, ये है पावर। सो अब आप देखिए, इसको आप खुद प्रोनाउंस कर लो, ठीक है। नीचे कमेंट करके बताना कि आपने कैसे प्रोनाउंस किया, बेसिकली से आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो बेसिकली इस प्रोनाउंसिएशन से क्या होता है कि आप जब बेसिकली इंग्लिश टेस्ट देते हो, ठीक है, इंग्लिश पूछी जाती है जिसमें सिनोनिम एंटोनिम, राइट, तो आप इस प्रोनाउंसिएशन की मदद से आपको डायरेक्ट उसी पेज बिना टैब स्विच किए आ जाएगा। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ मतलब बेसिकली कोडशेफ में हूँ, तो अगर मान लीजिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या होता है, वैल्यूज का मतलब, तो बस मुझे सेलेक्ट करना है और ये देखिए ये छोटा सा डब्बा आ गया, इसमें क्लिक करूंगा, ये देखिए इसका डेफिनेशन भी आ गई, सिनोनिम भी आ गया, एंटोनिम भी आ गया, सब आ गया। तो बेसिकली अगर मान लीजिए कोई इंग्लिश टेस्ट दे रहे होते और इंग्लिश टेस्ट में आ जाता कि नॉन डिक्रीजिंग के सिनोनिम एंटोनिम बताओ, तो हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड कर दिए हैं, वो यहाँ आ जाएगा। हमें बस बेसिकली यहाँ ऐसे सेलेक्ट करना है और इसके नीचे ये छोटा सा ऑप्शन आ जाएगा और हमें नॉन डिक्रीजिंग का सिनोनिम तो आ ही गया, लगता है इसका एंटोनिम नहीं होता, शायद इसलिए नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रोनाउंसिएशन से आप ऐसा करते हो, तो बेसिकली आप इंग्लिश टेस्ट से अच्छे से दे सकते